स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं 22 जून से लेकर 28 जून तक सिंह राशि के लिए समय कैसा रहेगा, ये वीक कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि की अगर हम बात करें तो ढैया आपकी चल रही है। मानसिक तनाव तो यहाँ पर बना हुआ है। रिश्तों में मधुरता रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने क्रोध पर कंट्रोल करें। और इसके साथ साथ तीन ग्रह आपके 12वें भाव में चल रहे हैं, बुध, गुरु और शुक्र। देखिए, बुध नहीं थे, लेकिन इस वीक के अगर हम परिवर्तन की बात करें तो एक जो ग्रह है, ग्रहों के राजकुमार बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे। पहले आपके 11वें भाव में थे और अब वो 12वें भाव में, द्वादश भाव में पहुंच गए हैं। आपके लिए लाभ भाव के स्वामी हैं, आपके धन भाव के स्वामी हैं। इनका 12th हाउस में जाना यहाँ पर खर्चे आपके बढ़ा सकता है और सोच समझकर बोलने की आपको यहाँ पर जरूरत है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही चंद्रमा की स्थिति देखेंगे तो चंद्रमा पूरे ही वीक कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और फिर वृश्चिक में रहने वाले हैं। यानी इन 3 स्थानों पर चंद्रमा मूव करेंगे। चंद्रमा मन के कारक हैं। चंद्रमा का परिवर्तन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ अगर हम बात करें तो इस वीक में 26, 27, 28 जून को चंद्रमा आपके चौथे भाव में नीच के रहेंगे। यानी 26, 27, 28 तारीख को हम यहाँ पर जरूर कहेंगे कि सिंह राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, घर में कोई वाद विवाद ना हो और माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी चंद्रमा चौथे घर, 8वें या 12वें में होते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 26, 27, 28 को थोड़ा सा सतर्क रहना है, लाइफ के हर फ्रंट पर ध्यान देना है। अगर हम करियर की बात करें तो देखिए, एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो मंगल आपके भाग्येश हैं, दशम भाव में आ गए हैं 21 तारीख को। और मंगल और सूर्य जब भी 10th हाउस में आते हैं तो दिग्बल इन्हें मिलता है। मंगल यहाँ वैसे भी उच्च के होते हैं, तो मंगल की स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। लेकिन जो आपके धन भाव के स्वामी हैं या जो लाभ भाव के स्वामी हैं, वो 12वें भाव में चले गए हैं। तो विदेशों से रिलेटेड अगर कोई कार्य है तो वहां पर आपको लाभ हो सकता है। विदेशों में जाके कार्य करना चाहते हैं, बीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, करियर में ऐसी जॉब ढूंढ रहे हैं कि बाहर जाना है, तो भी आपको सफलता मिल सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है तो भी सफलता मिल सकती है। कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, क्रिएटिव लाइन से जुड़े हुए हैं, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। और अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो राहु का सप्तम में होना नेम फेम आपको दिलवा सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में यहाँ पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि की ढैया भी सिंह राशि की चल रही है। तो बहुत ज्यादा अच्छा समय नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव रह सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं। तो हम यही कहेंगे आपको अपने कार्य में कि गो विद द फ्लो, अपने जैसा समय है उस हिसाब से चले। लेकिन मंगल का दशम भाव में होना आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेगा। और कहीं भी अगर आप पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, मेडिकल का कार्य करते हैं तो सफलता आपको मिल सकती है। लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए, लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं, गुरु हैं, लव लाइफ में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, शुक्र के साथ है। लेकिन पंचम के स्वामी का 12वें भाव में जाना, समय नहीं मिलेगा आपस में, थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पर आपका बढ़ सकता है, डिस्टेंस रिलेशनशिप चलने वाला है। तो समय की अभाव में चीजें थोड़ा सा खराब हो सकती हैं, तो आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। और इस वीक का जो आखिरी, जैसा हमने बताया, 26, 27, 28 डेट्स है, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति नीच की रहेगी। तो वहां पर आपको अपने रिश्तों को संभालना है, ओवर इमोशनल नहीं होना। वैवाहिक जीवन में राहु के कारण और आप ही की राशि में केतु के कारण वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा अच्छा अभी सिंह राशि का नहीं चल रहा है। छोटी छोटी बात पर लड़ाई होना या कोई तनाव होना, या आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग रह सकती है, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के कारण कोई बाहरी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि घर में थोड़ा सा एक माहौल नेगेटिव रह सकता है। तो इसमें आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल करना है, आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना और अपनी वाणी का भी ध्यान रख के चलना है। ये स्थितियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अगर हम बात करें एजुकेशन की तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए पंचम भाव देखा जाता है काल पुरुष की कुंडली से। पंचम भाव के लॉर्ड गुरु 12वें भाव में चले गए हैं। गुरु की दृष्टि आपके सुख भाव पर है। तो देखिए, गुरु की जो दृष्टि है अमृत तुल्य मानी जाती है। चीजें परेशानियां होंगी, लेकिन यहाँ पर आपका सुख सुविधाएं बरकरार रहेंगी, परेशानियों की बात नहीं है। लेकिन जब हम विद्यार्थियों की बात करते हैं, अगर कोई भी आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो सफलता आपको मिल सकती है।
सूर्य की सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। बुद्धि विवेक यहाँ पर आपका बढ़ा रहेगा, मनोकामनाएं पूरी होंगी और सरकारी क्षेत्रों की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिल सकती है। लेकिन 26, 27, 28 तारीख, इन 3 डेट्स पर आपको ध्यान रखना है, भटकाव में आपको नहीं जाना है। चंद्रमा की स्थिति ऐसी है कि मन थोड़ा सा भटक सकता है, तो फोकस रखें तो स्थितियां आपकी बेहतर रहेंगी। धन धान्य की स्थिति बेहतर है, लेकिन हमने बताया कि आपके धन भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी बुध भी 12वें भाव में है। गुरु और शुक्र का 12वें, देखिए त्रिक भाव है यहाँ पर, और शुक्र जरूर हम कहेंगे 12वें भाव में कोई नेगेटिव परिणाम नहीं देते। तो ये वो समय है जहां पर धन आएगा जरूर, और लेकिन यहाँ पर खर्चे ज्यादा होने वाले हैं, तो आपको अपने खर्चों पर संभालना है, धन को थोड़ा सा पकड़ कर रहना है। इस समय आप स्वयं पर खर्च करेंगे, घूमने फिरने पर खर्च कर सकते हैं, लग्जरी बढ़ सकती है, लेकिन धन संचय की स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो सिंह राशि को हम यही कहेंगे कि ओवर बर्डन ना हो, ज्यादा पैसे को खर्च ना करें, और जिम्मेदारियां थोड़ी सी आपको बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो इन स्थितियों को आपको संभालना है। विशेषकर 25, 26, 27 को कानूनी दाव पेच से बचें और पैसे के लेन देन से आपको बच के चलना है। इसके साथ ही देखिए स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर है, लेकिन नींद की समस्या थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है, और स्टमक से रिलेटेड इशू या बॉडी में पेन्स, ये समस्या भी सिंह राशि वालों को रह सकती है। आपकी शनि की ढैया चल रही है, अगर शनि आपकी कुंडली में खराब है, 6, 8वें, 12वें में है, या शनि नीच के हैं, तो मानसिक तनाव भी यहाँ पर बढ़ सकता है। तो सिंह राशि के लिए ये वीक मिला जुला रहने वाला है। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। आध्यात्मिक आप होते हैं, गुरु का 12वें भाव में रहना, केतु का आप ही की राशि में होना डिटैचमेंट आपको फील कराएगा। आध्यात्मिक आप रहेंगे और आपका मन करेगा कि मंदिरों में जाएं, दर्शन करें, नदी किनारे जाएं, और ये स्थिति यहाँ पर इस वीक में रहने भी वाली है। तो अध्यात्म यहाँ पर बढ़ने वाला है, धार्मिक यात्राएं होंगी, लेकिन 27, 28 तारीख को ट्रैवल में भी आपको ध्यान रखना है। देखिए सुबह के समय गायत्री मंत्र का जप करना, सूर्य को जल चढ़ाना, और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाना आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। भाग्य की अगर हम बात करें तो भाग्येश आपके मंगल हैं और उनकी स्थिति बेहतर है। तो चाहे शनि की ढैया हो या ग्रह आपके 3-3 12वें भाव में हो, यहाँ पर सूर्य और मंगल आपको बड़ी बड़ी विपदाओं से निकाल के ले आएंगे और आपके कॉन्फिडेंस को बना के रखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्रोध पर संयम रखना है और सूर्य की आराधना करनी है। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः अवश्य लिखें।